नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट राजस्थान जी के। मैं विजय सिंह शेखावत। तो आज बात करेंगे उस भील राजा की बहादुरी की जिसने सर कटने के बाद भी लड़ाई करी। तो चलिए। कोटा शहर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। ये राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये खूबसूरत शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। आज हम कोटा शहर के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोटा शहर का इतिहास राजा कोटिया भील, उमेश सिंह, समर सिंह और जेल सिंह आदि से जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्ने पलटने शुरू करते हैं और आज से जाते हैं 800 वर्ष पूर्व। उस दौरान कोटा से मालिया तक और आगे मनोर थाना तक भीलों राजाओं का शासक था। भील अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान थे। समय 1241, स्थान बूंदी। उस दौरान बूंदी का शासक मीणाओं के पास था। तत्कालीन समय में जेता मीणा बूंदी के राजा थे। वही कोटा का शासक भील शासकों के पास था। ये दोनों ठिकाने भील और मीणाओं की वीरता से जाना जाते थे। सन 1241 में हाड़ाओं के राजा देवी सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी पर अधिकार कर लिया। मीणाओं के हाथों से अब बूंदी निकल गया। कुछ मीणा कोटा में आकर बस गए। इधर कोटा में लंबे समय से भीलों का राजपाट स्थापित था। भीलों ने चंबल नदी के किनारे अकेलगढ़ किले की नींव रखी। ये एक विशाल किला था जो करीब 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। भील राजा का नाम रघुआ था। बहादुर और शक्तिशाली भील सरदारों को कोटिया की उपाधि से नवाजा जाता था और रघुआ भील भी बहादुर और शक्ति को देखते हुए उन्हें कोटिया की उपाधि से जाना गया। इसी किले का एक हिस्सा दोलनगढ़ रहा, जो कि अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। राजा कोटिया भील ने अकेलगढ़ किले में शस्त्रागार बनवाया था, जिसमें सेना के लिए हथियार उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, कोटिया भील ने अपने शस्त्रागार में जानवर को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिलवाए, ताकि युद्ध के दौरान वे जानवर का प्रयोग कर सके। इस तरह राजा कोटिया भील ने एक प्रकार से राज्य की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। राजा कोटिया भील अपने नगर के राजा थे, तो चंबल की दूसरी तरफ बूंदी का विस्तार था, जहाँ हाड़ा राजा समर सिंह का शासक था। राजा कोटिया भील और उमेश सिंह के संबंध अच्छे थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बूंदी का शासक मीणाओं से हाड़ाओं ने छीन लिया था, इसीलिए कोटिया भील बूंदी के हाड़ाओं के खिलाफ थे। अक्सर उनकी सेना और बूंदी की सेना में झगड़ा होता रहता था। राजा कोटिया भील ने अपने निकटवर्ती राज्य बूंदी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोटिया भील ने एक मजबूत सेना का गठन किया, नए नए हथियारों का निर्माण करवाया, अपने जानवर को प्रशिक्षण देके शामिल किया। उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाई और अपनी सेना को साथ लेकर बूंदी पर आक्रमण कर दी। बूंदी और कोटा की सेना में भयानक युद्ध हुआ। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोटिया भील अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने बूंदी के हाड़ाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। बूंदी कोटिया भील के हमले से कांप उठी। राजा कोटिया भील ने बूंदी के राजा समर सिंह के नाक में दम कर दिया। अब राजा समर सिंह ने एक योजना बनाई। युद्ध के मैदान में राजा कोटिया भील ने बूंदी के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे बूंदी की सेना बहुत कम पड़ गई थी। तब राजा समर सिंह ने कैतून के राजा की पुत्री से अपने पुत्र जैत सिंह का विवाह करवा दिया, ताकि दोनों मिलकर राजा कोटिया भील को हरा सके। लेकिन उन्होंने कोटिया भील से युद्ध जीतने के लिए युद्ध भूमि का मैदान का चुनाव नहीं किया, बल्कि एक षड्यंत्र रचा। राजा समर सिंह ने कैतून के राजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में राजा कोटिया भील और उनके सैनिकों को महफिल के लिए बुलाया। भील राजा को लगा कि बूंदी के राजा उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। भील राजा और उनकी सेना बड़े हर्षोल्लास के साथ समर सिंह के यहाँ दावत के लिए पहुंचे। वहां समर सिंह, जैत सिंह और कैतून के राजा ने मिलकर राजा और उनकी सेना का स्वागत किया। समर सिंह के साथ सालार गाजी भी था। बाड़े में भीलों को खूब शराब पिलाई और भील नशे में धुत हो गए। बहुत समय तक वे मदिरापान करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे समर सिंह के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जिस जगह भील मदिरापान कर रहे थे, उस जगह के नीचे बारूद लगाया गया था। समर सिंह ने वह बारूद पर आग लगा दी, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और कई भील उस विस्फोट में मारे गए। राजा कोटिया भील हक्के बिके रह गए। उनके मुंह से निकला षड्यंत्र। उन्होंने बचे हुए सैनिकों को एकजुट किया। इधर हाड़ों ने भीलों पर आक्रमण कर दिया। एक तो भील पहले से ही नशे में धुत थे, ऊपर से विस्फोट से घायल भी हो गए और अब हाड़ाओं ने उन पर आक्रमण भी कर दिया था। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। राजा कोटिया भील से युद्ध करने सालार गाजी मैदान में उतरा, लेकिन सालार गाजी भील के सामने टिक नहीं पाया और कोटिया भील के तलवार से मारा गया। तभी जय सिंह ने कोटिया भील का सर कलम कर दिया, लेकिन बहादुर कोटिया का धड़ जैत से युद्ध लड़ता रहा। उनके हाथों से तलवार चल रही थी जब जय सिंह ने कोटिया के कमर के ऊपर का हिस्सा काट दिया। बहादुर कोटिया का शरीर 3 भागों में बंट गया। इस प्रकार राजा कोटिया भील वीर गति को प्राप्त हुए। समर सिंह और जैत सिंह ने अब कोटा पे अपना अधिकार कर लिया और कोटा भी बूंदी के अधीन हो गया। वर्तमान समय में कोटा में अकेलगढ़ देखा जा सकता है। अकेलगढ़ किले में एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यदि उस शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल हो जाए तो राजा कोटिया भील के बारे में अनसुनत बातों की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान में कोटागढ़ पैलेस में राजा कोटिया भील की याद में उनके शरीर के 3 हिस्सों की मूर्तियां स्थापित है। साल 1631 में कोटा को बादशाह जहांजा ने राज्य घोषित कर दिया। 1631 से लेकर 1947 तक कोटा में 17 राजा हुए।
कोटा पर सदियों से भील राजाओं ने राज्य किया। कोटिया दरअसल भील राज्य को दी जाने वाली उपाधि थी। इस उपाधि से शहर का नाम कोटा रहा। अंतिम भील राजा कोटिया भील था। अंत में इसी स्टोरी से जुड़ा आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, कोटा शहर का नाम किसके नाम पे पड़ा था? सही उत्तर है राजा कोटिया भील।